नमस्ते। उसी की आंखें पर मुस्कुराहट बिल्कुल अजनबी। तू मैं नहीं हो सकता, वेदांत ने डरते हुए कहा। उस अजनबी ने सिर झुकाया और कहा, मैं नहीं, अब तू नहीं। छलावे की दास्तान अगली सुबह वेदांत गांव के पुजारी पंडित देवकी नंदन से मिलता है। पंडित ने डरते डरते बताया, छलावा आत्मा नहीं, वो एक छाया है, एक परछाई जो इंसान की शक्ल लेती है, उसकी आदतें, उसकी यादें, और फिर असली को मिटा देती है। एक बार किसी ने उसे अपना समझ लिया, फिर समझ लो अंत निश्चित है। वेदांत हंसा। मैं भ्रमों में विश्वास नहीं करता। पंडित बोले, फिर तुम अगला चेहरा बनोगे। अगली रात वेदांत कैमरा और टॉर्च लेकर ठाकुर हवेली पहुंचा। हवेली वीरान थी, दीवारों पर काई जमी थी और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। 12 बजते ही पीछे से किसी ने पुकारा, वेदांत बेटा, यहाँ क्यों आया? वेदांत चौंका। ये तो उसकी माँ की आवाज़ थी। वो पलटा। माँ जैसे दिखने वाली एक औरत खड़ी थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, बिना पुतलियों के। माँ, आप यहाँ? मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ बेटा, अब तेरे अंदर आना चाहती हूँ। वेदांत ने पीछे भागते हुए कमरा बंद कर लिया। भीतर से वो चौंक गया। कमरे में एक और वेदांत बैठा था, नोटबुक में कुछ लिखते हुए। अबे, तू कौन है? वही
जो तू बनने वाला है। दूसरा वेदांत बोला, खड़ा हो गया। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, चीखे, खून और दीवारों पर थप्पे। अंत में एक वेदांत जमीन पर गिरा बेजान, दूसरे ने खून साफ किया, मुस्कुराया और दरवाज़ा खोला। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास बेहोश पड़े वेदांत को पाया। उसने आंखें खोली, धीमे से मुस्कुराया और कहा, मैं ठीक हूँ, अब यहीं रहूँगा, यहाँ का हो गया हूँ। हरी काका ने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी परछाई उल्टी दिशा में जा रही थी। उन्होंने बस एक ही बात कही, छलावा अब नया चेहरा पहन चुका है। आज भी अगर कोई धनियापुर जाता है तो उसे हवेली के पास जाने से रोका जाता है, पर कुछ जिज्ञासु युवा अब भी वेदांत से मिलने जाते हैं। वो बेहद शांत, मिलनसार और मददगार है, पर कहते हैं आईने में उसकी परछाई हंसती रहती है। हवेली की दीवार पर एक नई लाइन खुदी है, जो तू देख रहा है वो तू नहीं है, और जो तू नहीं देख सकता वही अब तू बन जाएगा, क्योंकि छलावा कभी नहीं मरता, वो सिर्फ अगली शक्ल ढूंढता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके पास भी और कोई अच्छी कहानी हो जो सच्ची हो, वो आप प्लीज़ मुझे सेंड करिए, ताकि मैं सबको ये कहानी सुनाऊं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो फिर मिलते हैं नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।